दोस्तों, घर में पड़े हुए आलू और गेहूं के आटे से आप ऐसा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं कि इसे खाने के बाद से ना आपको समोसा खाने की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही टेस्टी और समोसे जैसा खस्ता बनता है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके लिया है। आलू को हम मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो आलू को हमने मैश कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। हम बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन, छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज, आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और इसमें हम 1 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। घी ऐड करने से नाश्ता जो है ना एकदम बढ़िया खस्ता बनता है। अगर आप चाहें तो घी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मसलते हुए आटे के साथ मिक्स करना है और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को मैं यहाँ पे गेहूं के आटे से बना रही हूँ। अगर आप मैदे से बनाना पसंद करते हैं तो मैदे से भी बना सकते हैं। डो रेडी हो गया है, इसे हम कवर करके साइड में रखेंगे। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना, आधी छोटी चम्मच सौंफ, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सभी चीजों को हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 करी पत्ते जिसे हमने बारीक काट लिया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और यहाँ पे हम उबले हुए आलू को जो हमने मैश करके रखा हुआ है उसे हम ऐड कर लेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीजों को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक भूनेंगे। तो आलू का जो मसाला है रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। ये जो आटे का डो हमने लगा के रखा है बढ़िया से सेट हो गया है। इसे इस तरह से मसल लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं ना वैसे ही लोई बनाकर तैयार करनी है। और इन लोइयों को इस तरह से हाथों पे गोल करके और इसके हम छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ये सभी आटे के पेड़े बनाकर तैयार कर लिया है। अब इन पेड़ों को इस तरह से हम कटोरी का शेप देंगे। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। कटोरी का शेप देने के बाद से आलू का जो मसाला हमने तैयार किया है ना उसमें छोटा सा बॉल लेंगे और इसे हम सेंटर में रखकर चारों तरफ से उठाते हुए पैक करेंगे। जैसे हम कचौरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और फिर इसे बढ़िया से सेट करके टिक्की जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ना ही बेलने का टेंशन और ना ही फटने का टेंशन, एकदम झटपट से ये बनकर तैयार होगा। तो बस इसी तरह से हमें ये सभी जो है टिक्कियां बनाकर तैयार करनी है। और इस नाश्ते को बनाने के बाद से ना आपको समोसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल समोसे जैसा खस्ता बनता है। तो यहाँ पे हमने टिक्कियां बना ली है, इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है। जैसे हम समोसे फ्राई करते हैं ना बिल्कुल ऑयल को उसी तरह से गर्म करना है और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया ये खस्ता बने। तो जब भी घर में बच्चे हैं, अगर बच्चे भी जिद करते हैं कि हमें बाहर के समोसे कचौड़ी खाना है तो घर पे ये नाश्ता बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं या फिर उन्हें बनाकर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर अचानक से मेहमान आए तो उन्हें भी आप बनाकर खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना खस्ता बना हुआ है और उतना ही चटपटा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।